2019 के जनवरी महीने के पहले दिन में कितने धन्य हैं वे लोग जो अपने कामकाजों को बाजू रखकर प्रभु आपके वचन की सेवा में, आपकी भक्ति और आराधना में प्रभु आपके मंदिर पर उपस्थित हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। ऐसे समय में प्यारे पिता, हमारी आपसे प्रार्थना है, आप अपने अद्भुत और शक्तिशाली और सामर्थी हाथ को बढ़ाएं और अपनी कृपा दृष्टि में हमें रखें। हे पिताजी, जो भी बातें आप इस नूतन वर्ष की नींव के रूप में डालना चाहते हैं उसे डालें, ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जीसस। समस्त श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में नूतन वर्ष 2019 के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। प्रभु परमेश्वर हम सबको महिमा और आदर और सम्मान की पात्रता में ले चले कि प्रभु परमेश्वर ने हम सबको ये विशेष अनुग्रह दिया है कि हम उसके चरणों में बैठकर उसकी महिमा में, उसके गुणानुवाद में, उसके भवन में आएँ। और ये अति उत्तम है कि हम परमेश्वर के साथ कुछ समय इस नूतन वर्ष में महिमा में गुजारें। सो ऐसे समय में हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और जो नूतन वर्ष का चुनाव परमेश्वर पिता ने इस नूतन वर्ष में दिया है, परमेश्वर हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं, उसकी नींव परमेश्वर प्रारंभ से ही डाल रहे हैं। जो वर्ष हमारे सामने रखा है, उस वर्ष में परमेश्वर किस प्रकार की बातें हमारे साथ करेंगे, क्या वो अपेक्षा करते हैं अपने लोगों से कि लोग उसके साथ अपने जीवन की तैयारी में समय गुजारें। हम पढ़ना चाहते हैं आज फिलिपियों की किताब और उसका 3 अध्याय और उसके 10वें पद से। फिलिपियों की किताब उसका 3 अध्याय और उसके 10 पद से वहाँ लिखा है, और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुख में भागी होने के मर्म को जानूं कि मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि किसी भी रीति से मरे हुओं में से जीसस। यहां बाइबल हमें बताती है कि पौलुस कलीसिया को अपने बारे में लिख रहा है, जो भी कि उसने कलीसिया का निर्माण कर चुका है, और वह पत्री के द्वारा फिलिपियों की कलीसिया को लिख रहा है कि उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को, जिस यीशु मसीह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में नए कैलेंडर का प्रारंभ हुआ है, बात उसके पैदा होने से महत्वपूर्ण नहीं है। पैदा तो बहुत से महापुरुष होते हैं और उनकी भी जयंती मनाई जाती है, परंतु विशेष रीति से यीशु मसीह के जन्म दिवस को इसलिए हाईलाइट किया जाता है क्योंकि इस महापुरुष ने जो अलौकिक है, केवल अद्भुत काम नहीं किए थे, केवल सामर्थ के काम नहीं किए थे, वरन सामर्थ के काम के साथ साथ जो महत्वपूर्ण काम प्रभु जी ने किया था वो ये था कि वह मनुष्य के पापों की क्षमा के लिए अपने आप को निर्दोषिता की दशा में बलिदान चढ़ाए। और केवल उसकी मृत्यु अकारण या निर्दोषिता की दशा में नहीं हुई, वरन वह 3 दिनों के बाद मुर्दों में से जी उठा, और धरती पर यह इतिहास किसी ने कायम नहीं कर पाया। इसलिए उसके द्वारा घटित घटना जो मानव हित के लिए थी, उसको ईस्वी कैलेंडर के रूप में एक नए वर्ष की शुरुआत की गई, और उसका पैदा होने के साथ साथ उसका मरना और मृतकों में से जी उठना सबसे बड़ी सच्चाई है।
इसलिए बाइबल कहती है कि मैं उसको, अर्थात यीशु को, जिसने धरती के लिए एक नया इतिहास प्रारंभ कर दिया और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली ताकत यीशु के नाम के लिए महत्वपूर्ण है। उसको जानना है, मृत्युंजय की सामर्थ को, और उसके साथ दुख में सहभागी होने के मर्म को जानो। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है, मृत्युंजय की सामर्थ, द पावर ऑफ रिजरेक्शन, जी उठने की सामर्थ, आप इसको लिख सकते हैं। आज इस यीशु को धरती के समस्त लोग इसलिए महत्व देते हैं क्योंकि यह मृत्यु के ऊपर विजय पाया हुआ महापुरुष है जो अलौकिक है। उसके पास एक सामर्थ है, इसलिए उसने लाजर के बहनों को अर्थात मार्था को एक बात कहा था कि देख, पुनरुत्थान और जीवन में हूं, आई एम द रिजरेक्शन, पुनरुत्थान और जीवन में हूं, तुमने कहां रखा है लाजर को, बोलो और मुझे ले चलो। मार्था कहने लगी उसमें से तो बदबू आती होगी। प्रभु ने डपट करके कहा, क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि तुझे विश्वास करना होगा? किस बात पर? यीशु पर नहीं। तुम तो यीशु का इंतजार कर रहे थे चंगाई के चक्कर में, ढूंढने के लिए न जाने कितने प्रयास किए हैं, वो सब मैं जानता हूं, परंतु मैं तो अंतर्धीन हो गया था, जिससे कि मैं इस अद्भुत घटना के द्वारा अपना परिचय दूं कि मैं असाधारण इंसान हूं। अभी इंसानी कहिए उसे तो। जब यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन में हूं, तब मार्था जो भौतिक दिमाग की स्त्री थी, उसने उसको ले गया और कहा यह है वह जगह जहां हमने लाजर जी को गाड़ रखा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ऐ पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। दुआ वगैरह नहीं किया उसने, वो खुद ही पुनरुत्थान है, क्या दुआ करेगा? सुन ली और लाजर को बोला, ऐ लाजर तू बाहर आ। प्रार्थना करने का जमाना खत्म हो गया पुत्रों के लिए, अब आदेश देने का जमाना आ गया है। 2019 के अंदर परमेश्वर अपने लोगों को कुछ उस स्थान पर लाके खड़ा कर देगा जहां लोग परमेश्वर के उन अधिकारों में खड़े हो जाएंगे जहां उन्हें आदेश देना पड़ेगा। वी हैव टू कमांड द सिचुएशन। आज्ञा देंगे हम और घटनाएं घटने लगेंगी। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं खुद ही पुनरुत्थान हूं, इसलिए मुझे दुआ करने की जरूरत नहीं है। ए पिता परमेश्वर मुर्दे को जिंदा कर दे, मैं खुद ही पुनरुत्थान हूं, आई एम द रिजरेक्शन। तब उसने खुद पुनरुत्थान होने के नाते कहा, लाजर बाहर आ जा। बस इतनी ही देर थी कि लाजर कफन में लिपटा हुआ कब्रिस्तान से निकल के बाहर आ गया। इसी सामर्थ को पौलुस जानना चाह रहा है। वैसे उसने यीशु के बारे में बहुत कुछ बताया था, यीशु के द्वारा दिए गए वरदानों को उसने इस्तेमाल किया था, परंतु उन तमाम अद्भुत कामों की सेवा के बाद भी पौलुस के जीवन में इस अंतिम पड़ाव में, जब वह कलीसिया बनाने के बाद पत्रियों के द्वारा उनको प्रोत्साहन दे रहा है, वह अपने मामले में बात लिख रहा है। मैं तुम्हारे लिए संदेश नहीं है, ये मेरे लिए संदेश है। तुम तो चेले हो, मैं तो गुरु हूं। मैंने तो लंबी दौड़ दौड़ चुकी है मसीह के साथ में, मैं बहुत चमत्कार किए हैं। मैंने पवित्र आत्मा, मैंने तो अपनी नंगी आंखों से यीशु मसीह को देखा है। घोड़े से उसी समय तो गिरा था ना। इसके बाद मैं 14 साल तक पवित्र आत्मा की प्रेरणा में होकर ऐसे ऐसे काम किए हैं जो शेष प्रेरितों को भौचक्का कर देते हैं। ऐसे समय में मैं अपने बारे में तुमसे कहना चाहता हूं कि तुम मेरे पद चिन्हों पर चलो, कि मैं उसको और भी करीबी से जानना चाहता हूं जिसके बारे में न जाने कितने वर्षों में सेवकाई कर रहा हूं। और दूसरी चीज ये है कि उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को मैं जानना चाहता हूं।
और केवल मैं उसके मृत्युंजय की सामर्थ को जानना नहीं चाहता हूं जो भौतिक ज्ञान के आधार पर है, परंतु व्यक्तिगत अनुभव में मैं उसकी मृत्यु की समानता को भी प्राप्त करना चाहता हूं, जिससे कि एनी हाउ किसी भी रीति से उसके जी उठने के पद को मैं प्राप्त कर सकूं। The power of resurrection is not the story and history, but the power of resurrection is a divine experience for the man, those who are seeking his presence. उसकी उपस्थिति को खोजने वाले ये कहानी जान के रुक जाने से काम नहीं बनेगा, वरन उसके अनुभव में, उसके अंदाज में प्रवेश करना ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। और पौलुस प्रचार की सामर्थ्य के कामों की और अद्भुत सेवकाई के लंबे दौरान में जो कुछ भी उसने देख चुका है, अभी उसके अंदर एक बड़ी तीखी और तीव्र तमन्ना आ रही है कि मैं उसके दुखों के मर्म को जानूं। इसका मतलब है उसके दुख में भागी होना एक मर्म है। मर्म का मतलब होता है भेद, रहस्य। इट्स अ सीक्रेट व्हेन अ मैन हैव द पार्टेकर ऑफ द सॉरो ऑफ मसाया जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह की मृत्यु के जो कष्ट हैं उसमें भागी होना एक भेद है, उसके लिए दुख उठाना एक भेद है। हम सब आशीष के लिए लगे रहते हैं। आज विश्व के अंदर में 2018 तक मनुष्य कहीं ना कहीं अपनी आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर की ओर जुड़े था। मुझे कुछ चाहिए, कुछ सकारात्मक अनुभव चाहिए। हम अपने परिवार के लिए, अपने रोटी के लिए, अपने कपड़े के लिए, अपने मकान के लिए परमेश्वर के सन्मुख गुहार लगाते रहे हैं, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार इस पड़ाव में जब पौलुस अपनी लंबी सेवा कर चुका है, वो कहता है मैं अपने सुख की कल्पना नहीं कर रहा हूं, वरन मैं दुख में भागी होना चाहता हूं। आज लोगों को सुख चाहिए, वे दुखों से आजाद होना चाहते हैं, परंतु यहां दुखों से आजाद का मामला नहीं है, दुखों में भागी होने का मामला है। शांति यही है। बीती रात भी हम शांति की बातें कर रहे थे। ज्यों ज्यों तुम मेरे दुख में भागी होते हो, त्यों त्यों परमेश्वर की जो शांति है वो हमारे ऊपर शासन करती है, हमारे ऊपर आ जाती है। ज्यों ज्यों तुम दुख में भागी हो, मुझे याद दिलाइए पत्री, जैसे जैसे हम मसीह के दुख में भागी होते हैं, वैसे वैसे परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है हमारे जीवन के अंदर अनुभव में प्राप्त होने लगती है। जी हाँ, तो ये जो शांति है वो शांति है जो दुख की प्राप्ति के बाद मनुष्य के जीवन को प्राप्त होती है। जी हाँ, शांति, अपनी शांति। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के दुख में भागी होता है, सो पौलुस भी कुछ इसी तरीके से परमेश्वर के दुख में भागी होने का अंदाज अपने जीवन में पाना चाहता है। जैसे पहला पत्रस 4 अध्याय और उसका 12वें पद में लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए भड़की है, इससे समझ कर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे मसीह के साथ दुखों में भागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित हो सको। यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। जी हाँ, इसी महिमा के आत्मा में जिसमें शांति छुपी हुई है, वो पौलुस जो है उसमें भागी होना चाहता है। क्या बात है। मैं दुख में भागी होकर के शांति के मर्म को जानना चाहता हूँ,
ताकि किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने का पद। देख लीजिएगा, जो मरेगा नहीं वो जी कैसे उठेगा? तो मृत्यु शारीरिक की बात नहीं है, परंतु मृत्यु भावनात्मक है, भावना का अंत है। परसों के दिन जब हम सुबह में प्रार्थना कर रहे थे तो एक धीमी आवाज परमेश्वर की हमने सुनी, और वो हमें कुछ याद दिला रहे थे जिसके तत्काल हमने बातचीत किया। वो ये था, प्रकाशित वाक्य की किताब में और उसके पहले अध्याय में हमने देखा था कि मैंने एक 7 दीवट देखे, और उन 7 दीवटों के बीच में मैं एक पुरुष को देख रहा हूं जिसके पांव तक वस्त्र पहने हुए थे, छाती पर सुनहला पटुका बांधे हुए था, उसके सिर के बाल श्वेत ऊन के समान और अति उज्ज्वल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी। ये 7 दीवटों के बीच में उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी से तपाए गए हों। अब यही वह पुरुष है जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होकर बद्ध किए हुए मेमने की तरह खड़ा हुआ है। अब यदि आप प्रकाशित वाक्य की किताब और उसके 5वें अध्याय के 6वें पद में आ जाएं तो वहाँ लिखा है, मैंने उसे सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीन के बीच में मानो एक बद्ध किए हुए मेमने का सा खड़ा हुआ, बद्ध किया हुआ मेमना खड़ा देखा, जिसकी 7 सींग और 7 आंखें थीं। परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी जाती हैं। ये है वो मेमना, बद्ध किया हुआ मेमना। याद रखें, ये जो बद्ध किया हुआ मेमना है वह कह रहा है तुम्हें भी इसी रास्ते में आके खड़े होना है। जैसे मैं पुनरुत्थान का स्वामी बना ना, तो पुनरुत्थान में भागी होने के लिए तुम्हें उस मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। जैसे यीशु बलिदान किए हुए मेमने के समान परमेश्वर के सामने हाजिर है ना, उसी तरीके से तुम्हें भी अपने आप को बलिदान की दशा में परमेश्वर के सामने हाजिर रखना है। मृत्यु की समानता को प्राप्त करना है। अब मैं जीवित नहीं रहा, मैं मर गया, और जब मैं जीवित हूं तो उस विश्वास के कारण जो मसीह यीशु पर है। देखिए 2019 में परमेश्वर हमसे कहना क्या चाहते हैं। दिस ईयर इज द ईयर ऑफ रिजरेक्शन, रेस्टोरेशन। ये साल जो है घर वापसी का है। 2019 परमेश्वर के पुनरुत्थान की अनुभूति प्राप्त करने का साल है। ये पुनरुत्थान हमारे शरीर का नहीं है। हमारे शरीर का पुनरुत्थान तो यीशु के दूसरे आगमन में होगा, परंतु यीशु के दूसरे आगमन में शरीर के पुनरुत्थान को प्राप्त करने के लिए हमको एक और शहीदी रास्ते से होके जाना पड़ेगा, और वो है अपने मन का बलिदान, अपने मन को सेक्रीफाइस करना, मन को जीवित और पवित्र। जैसा पहला थिस्सलुनीके 5:23 में लिखा है कि तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा प्राण और तुम्हारा शरीर प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित बने रहें, और तुम अपने शरीरों को बलिदान चढ़ा दो। अर्थात हम पुनरुत्थान के हक को प्राप्त करने के लिए हमको मानसिक रीति से मृत्यु का सामना करना होगा। अपने भावनाओं का बहिष्कार, अपनी इच्छाओं का दमन, अपनी आवश्यकताओं के पीछे भागने के समय जो व्यस्तता हमको होती है, उस व्यस्तता को हमें बलिदान चढ़ाना है। आज लोग अपने कामकाज में बहुत व्यस्त हैं। देखिएगा, जो पवित्र है, निर्मल है, शुद्ध है, वह निरंतर पवित्रता और निर्मलता और शुद्धता में बढ़ता चला जाएगा, परंतु जो दुष्ट हैं वो लगातार दुष्टता में बढ़ते रहेंगे। इस भेद को परमेश्वर ने दानियल को बोला था कि इसको बंद करके रखना और ये अंत के दिनों में खोली जाएं।
अर्थात 2019 लगभग हम प्रभु के आगमन की वाट जोहने के करीबी में हैं। और ऐसे समय में परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम पुनरुत्थान का दर्शन बनाएं। जैसे पौलुस कहता है कि मैं अब ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद को प्राप्त कर सकूं। अब आगे जरा ध्यान से दीजिएगा, जो बात को हम लोग पकड़ना चाहते हैं वो क्या है। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं। अब सवाल यह है कि हे प्रभु, पौलुस बाबा आप घोड़े से गिरे, आपने सारा पुराना धार्मिक व्यापार त्याग दिया, मसीह के पीछे चलने लगे और आपने पवित्र आत्मा पाया, आंखों से छील के गिरे। अब आप आत्मिक रीति से देख सकते हैं। आपको पवित्र आत्मा के वरदान के साथ 9 वरदान भी मिले और 9 वरदानों के साथ 5 प्रकार की सेवाओं की पूरी परिपक्वता आपकी सेवा के अंदर देखी गई। अब तो स्वर्ग भी जाके वापस लौट आते थे ना। दूसरा कुरिन्थियों की किताब के 12वें अध्याय में लिखा है, न जाने देह सहित न जाने देह रहित मैं तीसरे आसमान पर उठा लिया गया। मैंने वहां ऐसी बातें देखी। इसका मतलब तुम शरीर त्याग करके स्वर्ग में, वो भी तीसरे स्वर्ग में जाके लौट आते थे। ऐसे महान वरदान तो शायद ही अन्य और प्रेरितों के अंदर देखे गए होंगे जो बाबा पौलुस के अंदर देखे गए थे। उसके बावजूद भी इस अंतिम पड़ाव में वो कहते हैं, मेरा मतलब यह नहीं कि मैं पा चुका हूं। समझ में नहीं आता जिसको उद्धार का अंदाज है, जिसको पवित्र आत्मा पाने का अंदाज है, जिसको पूरे 9 वरदानों का अंदाज है, जिसको 5 प्रकार की सेवकाई का अंदाज है, जिसके अंदर समर्पण है कि 14 वर्षों की सेवकाई को उसने शेष प्रेरितों के हाथ में सौंप दिया और पहली यात्रा करके पूरा की पूरा सबमिशन और रिपोर्ट जो है सीनियर अपोस्टल्स को देते थे। दूसरी यात्रा में ऐसे ही किया और तीसरी यात्रा में उन्होंने मौत के फरमान को अपने लिए जारी पाया। वो ऐसा कह रहे हैं कि मेरा मतलब यह नहीं कि मैं पा चुका हूं। क्या, कौन सी ऐसी चीज और बकाया है? पुराने नियम में एक हीरो है जो कभी नहीं गिरा, शामुएल, और नए नियम में दूसरा हीरो है जो कभी गिरा नहीं, पौलुस। ये 2 खंबे हैं। पुराने नियम में शामुएल भविष्यद्वक्ता के जीवन में शुरुआत से लेकर आखिरी तक कहीं भी गिरावट देखी नहीं गई, और पौलुस जब से घोड़े से गिरा और खड़ा हुआ उसके बाद वह कभी नहीं गिरा। ये 2 सिद्ध लोग हैं। ऐसे व्यक्ति बोल रहे हैं, मेरा मतलब यह नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। यह है बात। सिद्धता, द परफेक्शन, मलयालम में कहते हैं तिजंगवनायुम, एक ऐसा जीवन जिस पर कोई दोष कलंक नहीं है। मेरा मतलब यह नहीं कि मैं पा चुका हूं वरन पाने के लिए दौड़ रहा हूं और सिद्ध हो चुका हूं, परंतु उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा था घोड़े से गिराकर। इसका मतलब है वो शुरुआत है जिस शुरुआत को वह अब जान पा रहा है कि तूने मुझको पकड़ा था। किस मामले में पकड़ा था? कि मैं सिद्धता की दौलत को इकट्ठा कर लूं। जानकारी मिले 2019 के अंदर परमेश्वर अपने संतों को इस पदार्थ को पकड़ने के लिए प्रेरणा दे रहा है। हो सकता है उद्धार होगा हमारा, मसीह में हमें क्या अधिकार मिले हैं ये जानकारी होगी हमें। हो सकता है हमने मसीह यीशु में होकर बड़े बड़े अद्भुत काम अपने जीवन में और दूसरों के भी जीवन में देखे हैं। ऐसा हो सकता है कि हमने बड़े सामर्थ्य के काम किए हैं, हमें बाइबिल के बारे में उच्चतम ज्ञान है,
पर प्रभु जी का वचन कहता है इसके आगे एक और सीढ़ी है, और उस सीढ़ी के अंतर्गत एक व्यक्ति का सिद्ध बनाया जाना। सिद्ध बनाया जाना वो संपत्ति है जहां पर वह अब समझ पा रहा है कि मुझे क्यों बुलाया गया था, मैं क्यों घोड़े से गिरा था। मेरा घोड़े से गिर करके अपनी आंखों के खुल जाने को, जिसमें हननिया ने प्रार्थना किया और उसकी आंखों से छिलके गिरे और अब उसको दिखाई देने लगा, उसका मात्र ये उद्देश्य नहीं था कि 14 साल वह इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री करे और शेष मिनिस्ट्री को वह पूर्ण रीति से पुराने प्राचीनों के सुपुर्द करके उनके निर्देशों पर चलता रहे। यह उसका बुलाया जाने का उद्देश्य नहीं था, यह साइड बिजनेस है। उसके व्यक्तिगत जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति उसका उद्धार नहीं, उसके वरदान नहीं, कलीसिया का बनाया जाना नहीं, वरन उसके व्यक्तिगत जीवन का सिद्ध हो जाना है। हर एक सेवक सेवा करने में दीवाना और पागल हुआ जा रहा है। हम प्रचार करने वाले प्रचार करने में इतने पागल हैं कि हमको खुद के बारे में आइडिया नहीं होता है कि हमारी गाड़ी खड़ी कहां पर है। पौलुस को ये आखिरी में समझ में आ रहा है कि मैं पकड़ा गया था, प्रभु ने मुझको बुलाया है उस समय, और उस समय जब उसने मुझको बुलाया था तो उसका उद्देश्य अब मुझे समझ में आ रहा। मुझे तो समझ में आया कि पवित्र आत्मा पाना ही मेरी बुलाहट है। जब उसने पवित्र आत्मा पा लिया तो वरदानों के पीछे भागा, तो उसको ऐसे लगा कि वरदान पाना ही मेरी बुलाहट है। जब वरदानों को इस्तेमाल कर चुका तो सेवकाई में आ गया, तो वह सेवकाई की परिपक्वता में बढ़ता चला गया, तो उसको लगा कि यही मेरी बुलाहट है। परंतु जब उसमें भी वह परिपक्व हो गया तब कहता है एक और सीढ़ी मुझे नजर आ रही है, और वो सीढ़ी है उस पदार्थ को पकड़ना जिसके लिए वह दौड़ रहा है। मेरे प्रिय, मेरा मतलब यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, पा चुका हूं, या उस पदार्थ को दौड़ने के लिए, पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। संपूर्ण विश्व की कलीसिया को नूतन वर्ष में परमेश्वर एक विशेष संदेश देता है। जो कुछ हम 2018 में कर चुके, यह नहीं मान लेना चाहिए कि वहां हमारा कार्य समाप्त हुआ। चाहे आप जिस भी पड़ाव में हो, चाहे आप उद्धार पाने के पड़ाव में हो, उसकी अगली और सीढ़ी है। पवित्र आत्मा पा चुके हैं, उसके बाद एक और अगली सीढ़ी है। नौ वरदानों को इस्तेमाल कर चुके हैं, उसके बाद एक और सीढ़ी है। सेवकाई को में परिपक्व हो गए हैं, उसके बाद एक और सीढ़ी है। आप मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन का मामला इसके बाद शुरू होता है। जब हम सब सेवाओं से निपट जाते हैं तब हमारे लिए व्यक्तिगत सेवा यह है कि हम उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़े जिसका नाम है शुद्धता। हालेलुया। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ा चला जाता हूं। फॉरगेट द बिहाइंड एंड गो बियॉन्ड। पिछली बातों को भूलना। अब एक नया विषय हमारे सामने आ रहा है। नूतन वर्ष के अंदर अर्थात 2019 में कलीसिया को प्रभु सिद्धता का पदार्थ पकड़ने की प्रेरणा दे रहा है, और यदि वे सिद्धता का पदार्थ पकड़ना ही चाहते हैं तो उनका सबसे पहला उपाय होगा कि हम पिछली बातों को भूलें। फॉरगेट द बिहाइंड, पिछली बातों को भूलें। अब ये भूलना सबसे कठिन चीज है। इसमें हमारे प्रयास मदद नहीं करेंगे, हमको निश्चय करना होगा। फॉरगेट द बिहाइंड। पिछली बातें याद हैं, और याद मन के दो भाग होते हैं। एक है चेतन मन और दूसरा है अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। चेतना और अवचेतना। चेतना या कॉन्शियस माइंड हमारी ये बुद्धि होती है जो एट प्रेजेंट काम कर रही है,
मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं आपका चेहरा देख पा रहा हूँ। ठंडी का मौसम है, पैर में ठंड लग रही है, सामने लाइट है। चेतन, आज 1 तारीख है, इसके बाद मुझे और कुछ काम करने हैं, दूसरे चर्च में जाना है। चेतन, कॉन्शियस माइंड। परंतु एक और मन है, अवचेतन। ये दिमाग का पिछला हिस्सा होता है, ये स्टोर रूम है जिसमें हर घटनाएं जो हमारे अंदर घटी हैं वो याददाश्त में रहती हैं। मेमोरीज, याद। जरा ध्यान देना, मनुष्य का चेतन मन भौतिक होता है। जैसे मनुष्य 2 दुनिया से मिलकर बना है ना, शारीरिक और आत्मिक। जैसे ये शरीर है तो शरीर को चलाने का शारीरिक मन होता है। जैसा शरीर के चलाने का हेडक्वार्टर शारीरिक मन है, शारीरिक दिमाग है, ये हड्डी के अंदर रहता है, इसी तरीके से आत्मा भी एक शरीर के आकार में अदृश्य व्यक्ति है। इसका एक आत्मिक सिर होता है, स्पिरिचुअल ब्रेन, जिसका नॉन मटेरियल माइंड कहते हैं। और जब कभी भी शारीरिक दिमाग के द्वारा जो काम काज किया जाता है उसका प्रभाव याद के रूप में आत्मिक दिमाग में रट जाता है। जैसे वीडियो पर हम रिकॉर्ड करते हैं तो सारी कहानी, ये चलचित्र छप जाते हैं, इसी तरीके से चेतना एक कैमरे की तरह है जो अवचेतना में, हार्ड डिस्क में, जैसे कंप्यूटर के 2 भाग होते हैं, है ना, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के द्वारा हम काम करते हैं और उसकी कहानी सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड हो जाती है। कुछ इसी तरीके से मनुष्य भी सुपर कंप्यूटर है, शारीरिक और आत्मिक। शारीरिक दिमाग के द्वारा यादें आत्मिक दिमाग में सेव मोड में डाल दी जाती हैं और उसको यदि रिवाउंड किया जाए या उसको फिर से वापस लाया जाए डिस्प्ले में तो वह ताजी हो जाती हैं। ऐसे ही हम नहीं जानते हैं इस कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में कौन कौन सी फाइलें रिकॉर्ड हैं। वो तो बटन दबा के फाइल खोली जाए ना, तब पुराना इतिहास बिल्कुल डिस्प्ले में आ जाता है। इसी तरीके से हमारे मन के अंदर कितनी ढेर सारी चोटें बसी पड़ी हुई हैं। सकारात्मक बातें हमारी यादों में बहुत कम होती हैं, नकारात्मक बातों का भंडार हमारे जीवन में हर समय लबालब होता है। किसने हमारे लिए क्या भले काम किए थे वह याददाश्त में कभी नहीं आता है, परंतु किसने हमारे साथ कौन सा दुर्व्यवहार किया था, बटन दबाते बराबर सब कुछ सामने आ जाता है। याद रखिएगा, पता नहीं क्यों मनुष्य को भले काम याद नहीं आते हैं। किसने आपकी मदद की थी आप कभी याद नहीं करते हैं। किसने आपको मोबाइल दिया था, किसने आपको गाड़ी में बिठाल कर स्टेशन तक पहुंचा दिया था, किसने आपको वक्त पर रोटी दी थी, किसका तुमने नमक खाया है, किसने तुम्हारी मदद की थी, ये थोड़े समय के बाद में भूल जाते हैं, उसको हम अपना हक समझ लेते हैं। परंतु किसने आपका अपमान किया था वो आपको 10 साल, 100 साल, 50 साल के बाद भी याद रहता है। याद रखिएगा, पता नहीं क्यों मनुष्य की जो टेंडेंसी है, हमने बहुतों के साथ में बहुत भले भले काम किए, परंतु एक दिन वो हमारे लिए आस्तीन का सांप बन गए। हमने अपना सब कुछ जिनको दिया, वे एक दिन हमारे लिए बागी बनकर हमारी बर्बादी की कल्पना करने लगे। एक दिन जब दुष्ट आत्माएं तुम्हारे माथे पर नाच रही थीं, मौत का साया तुम्हारे ऊपर था, वो दिन भूल गए। आज आप स्वस्थ हो गए हैं तो आपको श्यानापन आता है। ये सारी दुनिया का हाल है। काम बना, निकल ले पतली गली से। काम बनाने के लिए गधे को भी बाप बना लीजिएगा, और काम जब बन जाता है तो पतली गली ढूंढ लेते, फुर्र तितली समान उड़ जाते हैं। ये मानव डीएनए है। और ऐसे समय में यदि किसी के स्वाभिमान को चोट दे दी जाए तो वह दिल में रख करके क्या बोलता, कोई बात नहीं, एक न एक दिन हमारे भी दिन आएंगे, तब हम तुमको बताएंगे। ठीक है कि नहीं? वाह,
तुम बताइएगा। इसका मतलब आप समय का इंतजार कर रहे हैं, एक दिन ये ज्वालामुखी जरूर फूटेगा। There is something wrong inside of our mind. कुछ तो है अवचेतना में, कुछ तो है जो हमारे आत्मिक दिमाग में छपा पड़ा है। बाइबल कहती है सिद्ध व्यक्ति के लिए सबसे भयानक लड़ाई ये है कि अवचेतना के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो नकारात्मक अनुभूति याददाश्त के रूप में पाई जाती है, उसको आप कैसे भुलाइएगा। उसी को निकालना है। यह भूत निकालने से बहुत कठिन है। यीशु के नाम से भूत भाग, नहीं तो 40 दिन उपवास करे, अब भागेगा कि नहीं। हम एनी हाउ निकाल सकते हैं, परंतु समस्या ये है कि हमारे दिमाग के पिछले हिस्से में किसने तुम्हारा अपमान किया था, किसने तुम्हारे साथ बेइज्जती की थी, किसने तुम्हारी इज्जत को नुकसान पहुंचाया था, किसने आपकी वस्तु ले ली, किसने आपकी कुर्सी ले ली और आपको नीचे बिठाल दिया, वो तो भैया हमारे दिल के अंदर बिल्कुल साफ सुथरी जगह में रखा हुआ है। फॉरगेट द बिहाइंड, सकारात्मक नहीं। बीते दिनों में हम सुबह याद कर रहे थे, हे प्रभु मेरे काम की जो चीज है ना वही मेरे दिमाग में बनी रहे, बाकी तो तू पूरी फाइल डिलीट कर दे। हेलो, वरदान मांग तो रहे हो आप। 2019 में घर बनाने का प्लानिंग तो है। 2019 के अंदर में हम महान तो बनना चाहते हैं, परंतु आपके माथे के पिछले हिस्से पर जो नकारात्मक अनुभूतियां, किसने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया, किसने तुम्हारे साथ धोखाधड़ी की, किसने तुम्हारे साथ गद्दारी की, किसने तुम्हारी बात नहीं मानी, किसने तुम्हारे साथ में कोई दुर्व्यवहार किया है, वो तो दिमाग के पीछे वाले हिस्से में है ना, स्टोर रूम में, जिसको बोलते हैं कबाड़ खाना, गार्बेज घर, है ना, गुरंदी बाजार। हालेलुया। कल हम गुरंदी बाजार साफ कर रहे थे, सब सड़ा गला, फेंको रे बाबा, निकालो अंदर से। अपना भी तो वैसे गुरंदी बाजार है, हमारा भी तो वैसे कबाड़ खाना है। अरे सामने चेतन में सफेद पट्टी है तो क्या हो गया, परंतु अवचेतन में तो चोट ही चोट है। भाई वरदान तो मिल गया, सेवकाई में तो है, बपतिस्मा दे भी लिया, ले भी लिया, दर्शन भी देख लिए, तुम तो ऊपर भी जाके आए थे महाशय, परंतु फिर भी वो कहते हैं मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, अभी भी मुझको कुछ भूलना बाकी है। ये भयानक लड़ाई है, टू टेक अथॉरिटी ओवर योर DNA, आपके लहू के अंदर छुपी हुई कहानियों को मिटाना। ये बलिदान किया हुआ मेमना जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा है, इसका दर्शन कोई मामूली चीज नहीं है। भले ही हम कह दें आज के बाद हम बीड़ी नहीं पिएंगे, कई लोग गवाही देते हैं कि एक दिन मैं दारू पीता था, एक दिन मैं चोरी करता था, एक दिन मैंने ये पाप किए, वो पाप किए। इसका मतलब तेरे को अभी भी याद है, तभी ना गवाही दे रहा है। मैं 17 बार ये किया, 18 बार वो किया, याद है ना तुझे? हाँ, एक आई की गवाही, मुझे समझ में नहीं आता तो 17 बार दारू पिया था। यदि तुझे दारू याद है, यदि तुझे पिछला जीवन याद है, तो इसका मतलब है वो भूला नहीं, अवचेतना में है। दिस इज नॉट द ट्रू टेस्टिमनी। हाँ, एक दिन पीते थे, अरे पीते थे तहां तक ठीक है, परंतु याद तो है ना पीने। हाँ, एक्चुअली पिया था बोल के याद नहीं होना चाहिए, तब मान के रखें कि आपका पीछे वाला कागज भी कोरा है। यदि याद है तो दिक्कत तो है बाबा। हालेलुया। पिछली बातों को भूलकर। एक कहानी मुझे बार बार नूतन वर्ष में आती है कैलाश महर्षि की। कैलाश महर्षि आज भी कैलाश पर्वत पर हिमालय की चोटी पर जीवित हैं, 450 साल हो गए। एक और संत हुआ करते थे जिनका नाम है साधु किशन सिंह। साधु किशन सिंह साधु सुंदर सिंह की प्रार्थना से जन्मे एक बालक थे।
जिनको साधु सुंदर सिंह ने भविष्यवाणी करके कहा था कि तू आगामी दिनों में ये बालक परमेश्वर का नबी अर्थात प्रेरित होगा, भविष्यवक्ता होगा, और उन्होंने साधुई जीवन जिया। ऐसे समय में वे साधु सुंदर सिंह की किताब में पढ़ा करते थे कि कैलाश महर्षि कैलाश पर्वत में रहते हैं, मैं उनका दर्शन करना चाहूँगा। एक दिन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उन्होंने कैलाश पर्वत जाने का निश्चय किया। वे अकेले थे, इसलिए 3 अन्य जाति साधुओं को उन्होंने अपने साथ ले लिया। ये 4 साधु कैलाश पहाड़ पर कैलाश महर्षि को खोजने चले और आखिर 40 दिन की यात्रा करने के बाद जब वे पहाड़ों पर चढ़ ही रहे थे तो कैलाश महर्षि उनके सामने आ खड़े हुए और कहने लगे, मुझे मालूम है तुम बड़ी प्रेरणा से मुझे खोजने आए हो। वैसे मेरा दर्शन दुर्लभ है, फिर भी तुम्हारी तीव्र इच्छा ने मुझे पवित्र आत्मा से ओतप्रोत करके अपने आप को प्रकट करने में विवश किया, इसलिए मैं तुम्हारे सामने हूं, चलो मेरे साथ। उन्होंने कुछ समय गुजारा। बहुत सी बातों को हम शॉर्टकट कर देंगे। एक बात जो पॉइंट की है, उन्होंने एक बात कही, मुझको मालूम है कि तुम्हारे मन के अंदर एक तीव्र इच्छा जल रही है कि तुम मेरी गवाही सुनो कि मैं हूं कौन। जरा ध्यान देना, मैं हूं कौन। तब बड़े बोझ के साथ कैलाश महर्षि इन 4 साधुओं के सामने एक बात शॉर्टकट में कहते हैं, मैं अपने आप को याद नहीं करना चाहता हूं। आई डू नॉट वॉन्ट टू रिमेंबर माई सेल्फ एज ए ह्यूमन बीइंग। परंतु इतनी लंबी यात्रा करके तुम मेरे पास आए हो और मैंने तुम्हारे मनस पटल पर यह पढ़ लिया है कि तुम्हारे अंदर यह उत्सुकता जाग रही है कि मैं हूं कौन। मैं बताना नहीं चाहता हूं, मैं याद नहीं करना चाहता हूं कि मैं कभी जन्मा था। बस रुक जाइए, परंतु ये मेरी व्यवस्था है कि मैं तुम्हें बताऊं कि मेरा जन्म कहां हुआ था। इतनी बातों ने हमारे दिमाग को हिला दिया। इसका मतलब है इन 400 सालों में वे परमेश्वर की संगति में रहते रहते उस पड़ाव पर पहुंच गए थे कि उनके और परमेश्वर के बीच की दूरियां मानो इतनी समाप्त हो गई थीं कि वे उसकी महिमा में विलीन हो गए थे। और वे फिर से वापस आकर मैं किसका बेटा हूं, मैं कहां जन्मा था, मैंने क्या पाप किए थे, मैंने क्या किया था, उसको स्मरण करके अपने मन को दुखी नहीं करना चाहता हूं और मैं फिर से संसार में वापस नहीं लौटना चाहता हूं। दैट इज द परफेक्शन। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कैलाश महर्षि वो मनुष्य थे, बोल करके उस बात को कंप्लीटली भुला देना चाहते हैं, परंतु मजबूरी थी इन साधुओं को अपनी गवाही देना उनके लिए। यही है पौलुस इस अंतिम पड़ाव कह रहे हैं, मेरा मतलब यह नहीं कि मैं पा चुका हूं, पर एक पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं, उसके लिए मैं एक उपाय कर रहा हूं, मैं पिछली बातों को भूल जाता हूं। 2019 में सिद्धता इस बात पर निर्भर करती है कि हमने अपनी पिछली कितनी घटनाओं को भुला चुका है, अपने दिमाग से डिलीट कर दिया है, अपने आत्मिक दिमाग से उन यादों को भुला बैठे हैं कि एक दिन आप पापी थे, उसने मेरे साथ ये व्यवहार किया, मैंने अमका पाप किया, ढमका पाप किया, ऐसा बोल करके आपकी कल्पना में यदि रिवील हो रहा है, रिमाइंड हो रहा है, रिवाउंड हो रहा है और बार बार वे बातें आपके मन में चित्त में आ जाती हैं, इसका मतलब है हमने पिछली बातें नहीं भुलाई हैं। देखिएगा यीशु मसीह के आगमन के समय आपको भूलना तो पड़ेगा। हमने जैसे बीते सप्ताह में
एक संदेश में एक बात कही थी कि प्रभु यीशु मसीह 40 दिन पवित्र आत्मा पाने के बाद में 40 दिन आत्मा की प्रेरणा से जंगल में भटकते रहे और वे परमेश्वर के साथ संगति में समय गुजार रहे थे। अब हमारा कहना यह है कि आखिरकार प्रभु उस बियाबान जंगल में क्या मामले में परमेश्वर के साथ संगति गुजार रहा था? क्या वो वरदान मांग रहा था? क्या वो दर्शन देखना चाह रहा था? आखिर उसका उद्देश्य क्या था जंगल में? 40 दिनों के दौरान वह अकेले में अपने आप को भूलना चाह रहा था। He was trying to forget himself. वो भूलना चाह रहा था। वो ये भूलना चाहता था कि मैं मां से जन्मा हूं, मेरी मां मरियम होगी। वो भूलना चाहता था कि पापा यूसुफ के संरक्षण में मुझे खाना पानी मिला। मेरे कुछ कर्तव्य थे अपने मामा पापा के लिए, मैं उन कर्तव्यों को भूलना चाह रहा हूं। और जब वह 40 दिन के बाद वहां से वापस आया तो घर नहीं लौटा। वह उन भीड़ों को कहता है, मेरे माता और मेरे भाई और मेरे बहन वो हैं जो मेरे पिता की इच्छा पर चलते हैं। उसने फिर उसके बाद में अपनी मां मरियम को मां कभी नहीं कहा, क्योंकि वो भूल चुका था कि मरियम के द्वारा मेरा जन्म हुआ है। इसलिए काना के नगर से कहा, हे नारी, और फिर क्रूस में मरने के समय कहा, हे नारी, देखिए तेरा बेटा है। और यूहन्ना को कहा, यह तेरी माता है। 3.5 साल यीशु के होठों से मां शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि वह भूल चुका था। ही वॉज ए परफेक्ट मैन। याद रखिएगा, आज हमें भी याद है अपना पुराना जीवन, हमारे पुराने व्यवहार याद हैं। मैं पिछली बातों को भूलता हूं। इसका मतलब है जब तक हम पिछली बातों का अपने आत्मिक दिमाग से डिलीटेशन नहीं करेंगे, हम उसकी फाइल उड़ा नहीं देंगे, डिलीट में बक्से में नहीं डाल देंगे, तब तक हमको आगे दौड़ने में दिक्कत होने की संभावनाएं हैं। करो ना, जितनी दुआएं करना है करते रहिए, जितना प्रार्थना करना है, उपवास करना है, जो करना है वो करते रहिए। यदि हमारे जीवन में पिछला नकारात्मक याद है तो यह हमें कहीं ना कहीं समस्या में डाल देगा। इसी को तो पकड़ रहा है अवचेतन की यादों को भूलना, पिछली घटनाओं को मिटा देना। पिछली घटनाओं का हमारे दिमाग से लेना देना ही ना रह जावे। तब वो कहता है, मैं उस निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं। मेरे प्रियो, 2019 के अंदर परमेश्वर पवित्र आत्मा को केवल चंगाई और चमत्कार और अद्भुत कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, वरन पवित्र आत्मा का अद्भुत काम हमारे जीवन के अंदर में इस मामले में होगा कि वह आपके पीछे वाले दिमाग से, आत्मा वाले दिमाग से, सबकॉन्शियस माइंड से जो जो चोटें हमारे माथे पर बैठी पड़ी हुई हैं उसको मिटा डाले। जब तक आप पिछली बातों को नहीं भूलिएगा, हम निशाने की ओर दौड़ने में दिक्कत का अनुभव करेंगे। We cannot have the perfection in our life if we remind the old nature, the carnal natures जो हमारे जीवन में पहले किया गया है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आपको केवल अन्य भाषा बोल के, 9 वरदान दे करके, 5 प्रकार की सेवा दे करके यहां आमीन नहीं लगाना चाहता है। इसके पीछे एक और सीढ़ी है, और वो ये है कि हम परमेश्वर के मेमने को, जो वध किया हुआ मेमना है, उस पोजीशन में परमेश्वर के सामने खड़े हो जाएं। 7 दीवटों के बीच में एक महापुरुष खड़ा है। ये 7 दीवटें जो हैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने जल रही हैं, और परमेश्वर जिस नीलम के सिंहासन पर बैठा है, उसी नीलम के सिंहासन के सामने एक वध किया हुआ मेमना है।
और ये बद्ध किया हुआ मेमना कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा दे रहा है कि मुझे भी वहां पहुंचना है, जिससे कि मैं अपनी भावनाओं का संपूर्ण अंत कर सकूं, जहां मुझे पूर्ण रीति से अपने मन को माटी पर मिला देने की आवश्यकता है, भूल जाना है मुझे, तब मैं सिद्धता की ओर निरंतर बढ़ता रहूंगा। यही वस्तु है जिसको मैंने पकड़ना है। मेरा मतलब यह नहीं कि मैं पा चुका हूं या पकड़ चुका हूं, वरन उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। इसलिए बाइबल हमको इब्रानी की किताब और उसके 12वें अध्याय में और उसके पहले पद में इस प्रकार से बात कहती है। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 एंड वर्स 2। इस कारण जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, सारी दुनिया ये बोल रही है अंत के दिन आ रहे हैं, अंत के दिन आ रहे हैं, यीशु मसीह आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, भूकंप आ रहे हैं, सुनामी आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। सब बातें बहुत अच्छी हैं, परंतु प्रभु इन सब बातों के मामले में बोल क्या रहा है? बोल ये रहा है कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमको दौड़ना है दौड़ें, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर। कौन से वाले यीशु की ओर? जोर से। तो सिद्ध कौन है? नहीं 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 नहीं, वो तो है ही है। सिद्ध कौन है? जिसने कल भूल गया है। बोलिए, सिद्ध वह है जो कल, बीता कल भूल गया है कि कल था। मेरा कल था ही नहीं। I was no existence in the yesterday। तो आज दौड़ने का मन होगा। हाँ, एक ही है सिद्ध, जो यीशु। वो कहता है जैसा मैं बद्ध किया हुआ मेमना बलिदान किया हुआ मेमना परमेश्वर के सिंहासन के सामने में हूं ना, वैसे ही तुम्हें भी मेरा स्थान लेना है, तब तुम मेरे पुनरुत्थान को पाओगे। यदि कोई पुनरुत्थान पाना चाहता है तो मृत्यु की समानता प्राप्त करनी होगी। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने हमें उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ भी चिंता न करते हुए क्रूस का दुख सह लिया और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिनी ओर जब बैठा। आपको भी तो वही जगह चाहिए ना? तो ऐसे बैठ जाइएगा क्या? हाँ, आपको जाके स्वर्ग में प्लास्टिक की कुर्सी में बैठना है तो बैठिए, सिंहासन नहीं मिलेगा। सिंहासन में तो उन लोगों को जगह मिलेगी जो सब भूल करके बिल्कुल अंदर से कोरे कागज हो जाते हैं। यहां से याद लेके आइए, मान लो पति पत्नी का ढुसुम ढुसुम चलता है ना यहाँ पर, तो ये पति पत्नी मान लो चले गए ऊपर, तो पत्नी को देखते बराबर पति का माथा क्या हो जाता है? आ गई दिमाग खराब करने के लिए। ठीक है ना? अब पत्नी भी वहां आत्मा में है और पति भी वहां आत्मा में है, तो दिमाग में मेमोरी मोड में तो पति पत्नी याद रहेंगे ना। तो जैसे ये पति स्वर्ग में जा रहा था, वहां से उसकी पत्नी आ रही थी, तो पति क्या बोलेगा? ओहो, तूने स्वर्ग में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ी, आ गई दिमाग खराब, तेरे मारे तो टेंशन। इसका मतलब है प्रभु कहेगा, हे बाबा, यहां से बदबू कहां से आ रही है? याद रखिएगा, हमको यदि अनंत जीवन में जाना है तो यहां की यादें यहीं भुलाना पड़ेगा। यहां की यादें ऊपर ले जाइए तो बार बार यहीं लौटने का मन होगा आपका, जहां तेरा धन है। हाँ, समझ रहे हैं? 2019 में हमको जो दर्शन बनाना है, जैसा आज मध्यरात्रि हमने देखा था, हबक्कुक गुंबज में चढ़ गया।
और बैठ करके प्रार्थना कर रहा है। वह उलझाने वाली बात को भूल रहा है। वह सब जो नीचे जाकर के अपनी आवश्यकताओं की गुहार लगाते हैं, वो अपनी बातें कहने के बजाय उसकी बात सुनने के लिए गुंबज में चढ़ जा रहा है। मेरे प्रियो, आज दुनिया मंदिर के अंदर जाती रही है, परंतु आज प्रभु मंदिर के ऊपर ले जाना चाहता है। आज तक हम मंदिर के अंदर जाकर अपनी बातें प्रभु को कहते रहे हैं, परंतु आने वाला साल हमें अपनी बातें प्रभु को कहने के बजाय उसकी बातें सुनने का साल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब हम सिंहासन में बैठेंगे, तब हम सिद्ध हो जाएंगे। कितनी अच्छी और मनोहर बात है कि बीता कल यदि भूल गए तो टेंशन ही खत्म हो गया, किसने आपके साथ दुर्व्यवहार किया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक पद और पढ़ते हैं, कुलूसियों की किताब में आ जाते हैं और उसका अपन पढ़ते हैं 3 अध्याय और उसका 13 पद से, अच्छा 12 से पढ़ लेते हैं। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता सहित सहनशीलता धारण करो, क्योंकि यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। और इन सब बातों के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है, हाँ बोलिए, प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है। कटिबंध मतलब, कटी मतलब लकड़ी, कमर, बिल्कुल ठीक है, कमर बंद है, बेल्ट है। और जिसकी कमर बंधी रहती है ना, वह दौड़ के कितना भी जो ऊपर से गिरे कूदे, उसकी नसें नहीं लगती हैं, हड्डी ठिकाने पर रहती है। सिद्धता का कटिबंध ये है कि यदि किसी व्यक्ति के लिए हमको दोष का कोई कारण है तो उस दोष लगाने वाली भावनाओं को मिटा दो। बात यहां फिर भूलने की आ गई है। सिद्धता के लिए आवश्यक है कि हमारे साथ हुए दुर्व्यवहार को भूलना। आगे बाइबल कहती है कि 15 पद में, 16वें पद में, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित। कौन सा ज्ञान? मतलब सिद्ध ज्ञान मतलब वो वाला ज्ञान जिसमें आपको कल था बोल करके आपको याद ही नहीं है। ठीक है ना? सिद्धता हो जाइए कोरे कागज, आपको शांति वहीं मिलेगी। आपको मालूम है अशांति का रहस्य क्या है? Why people feel the unpeacefulness in their own mind? जिस मोबाइल में जितनी ढेर सारे फाइलें आप भर लीजिएगा, जिस कंप्यूटर में जितने ढेर सारी फाइलें लोड कर लीजिएगा, वह देर से खुलता है और देर से बंद होता है और जल्दी गर्म हो जाता है। और ज़्यादा फाइलें कंप्यूटर को हैंग कर देती हैं, लटक जाता है कंप्यूटर, काम करना बंद कर देता है। हट, दिमाग खराब हो गया, बोले इसको खोलूं किसको खोलूं किसको खोलूं। 1 मिनट पहले खोलने के लिए बटन दबाए तो दूसरे मिनट बंद करने के लिए बटन दबा दिया। अब मैं खुलूं कि बंद हो जाऊं? अब मैं नहीं जाता, आगे भी नहीं जाता, पीछे भी नहीं जाता, दिमाग खराब हो गया। मतलब हैंग होना मतलब कंप्यूटर का दिमाग खराब होना। अपन का भी तो ऐसे ही होता है ना, टेंशन, दिमाग खराब। ठीक है कि नहीं? जिसका दिमाग खराब रहता है उसको शांति कहां से मिलेगी? इसका मतलब उसका दिमाग हैंग हो गया। सीधे सीधे बोलो, जैसे आपका मोबाइल हैंग हो जाता है ना, वो खुलता भी नहीं और बंद भी नहीं होता, मुंह खोल के खड़ा हो जाता है। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा आगे जाऊं कि पीछे जाऊं। तुम पागल हो गए, मुझको भी कर दिए हो। इसी को कहते हैं दिमाग खराब।
इसका मतलब है दिमाग उसका खराब रहता है जिसके दिमाग के अंदर बहुत ढेर सारी फाइलें रिकॉर्ड में होती हैं, जिसके दिमाग में बहुत ढेर सारी उलझनें होती हैं, जिसके दिमाग में बहुत ज़्यादा पुरानी बातें याद होती हैं, उसी का रहता है खराब। और जिसका खराब रहता है उसके पास पीस नहीं है, शांति नहीं। और बीते रात के संदेश को आपने सुना होगा, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। The year of 2019 is the year to seek the peace of God which comes from above. ये वर्ष वरदानों के खोजने का वर्ष नहीं है, ये वर्ष परमेश्वर की शांति खोजने का वर्ष है। और इस वर्ष में परमेश्वर की शांति का आनंद अनुभव उसको होगा जो गुंबज में चढ़ जाएगा, परमेश्वर के साथ अपनी पुरानी बातों को भुलाने की याद करेगा, प्रयास करेगा। यदि किसी भाई किसी के प्रति हमें कोई दोष है, कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो, प्रभु तुम्हारे अपराध भी क्षमा करेगा। और यदि हम एक दूसरे की गलतियों को याद करते रहेंगे तो टेंशन होना ही होना है। वो ऐसा है, तुम्हारा दिमाग खराब होगा, जो जैसा है वो तो है ही है, उसको सुधार नहीं सका, खुदा तुम क्या कर लीजिएगा। हम भी बहुत बहुत नाराज हो जाते, ये कलीसिया ऐसी है, ये कभी सुधरने वाली नहीं है। पापा भी कहते हैं ये निकम्बा कभी नहीं सुधरने वाला है। देखो वो सुधरे और मत सुधरे, तुम पहले सुधर लो। आज याजक कलीसिया को देख के कुढ़ता है, ये नहीं सुधरने वाले हैं, ये तो ऐसे ही हैं। शायद ये मेरी मासूमियत है, मैं टेंशन में हूं। वही घोड़े की आंख में लगा दो हरा चश्मा तो दुनिया हरी दिखती है उसको। हम भी तो चिड़चिड़ाहट के मिजाज से कुछ अंदर वाले मामले में अनसेटल्ड है। जो व्यक्ति अपने माथे पर जितनी ढेर सारी कहानी याद रखता है, उसका मोबाइल हैंग हो जाता है। हाँ, डिलीट करना सीखें। मैं कल ये पाप किया उसको भूल जाएं। एक बार की बात है, विश्व सुंदरी, विश्व प्रसिद्ध है परमेश्वर की दासी जिन्होंने अपनी जिंदगी भर बड़ी कसरत किया, वे अपने सेवकाई काल में पवित्र आत्मा के द्वारा इतने व्यापक रीति से काम में आई। नाम याद आ रहा है आपका? कैथरीन कुलमन, जिसने 13 साल की उम्र में पहला मुर्दा जिंदा किया था। परंतु जीवन के मध्य पड़ाव में वह कुछ ऐसी उलझनों में फंस गए जिसमें उन्हें अपनी सेवा बंद करनी पड़ी और उन्होंने सेवा का बहिष्कार कर दिया। जब वो उलझनों से आजाद हुई तब एक बार प्रभु उनको दर्शन देते हैं। इन सारे समयों में जब वे उलझनों में पड़ी हुई थीं, उन्होंने परमेश्वर से एक ही प्रार्थना किया था कि हे प्रभु मेरे प्राण बचा ले। परंतु एक दिन प्रभु उनके सामने आए और कहने लगे कि तुझे सेवकाई में खड़े होना है। तब उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं इस लायक नहीं कि मैं सेवा करूं, क्योंकि मेरे अमुक पाप मेरी नजर में हैं जो मुझे सेवकाई से बहिष्कार कर देते हैं, और दुनिया ने भी मुझे बहिष्कार कर दिया है। प्रभु कहते हैं कौन सी गलती, मुझको याद नहीं आ रही है। प्रभु ने एक किताब लाया और उनके सामने रखा, एक पन्ना पलटाया, हाँ प्रभु जी इस दिन मेरा उद्धार हुआ था। दूसरा पन्ना पलटाया, इस दिन मेरे को पवित्र आत्मा मिला था। तीसरा पन्ना पलटाया, मैंने इस समय ये बड़े वरदान काम में लाए थे, मैंने यहाँ कलीसिया बनाई थी। और ऐसा करके सैकड़ों पन्नों को पलटाने के बाद में एक पन्ना जहाँ उनको उलझनों में फंसने का अवसर मिला था, प्रभु को कहते हैं प्रभु एक मिनट, यही पन्ना है जो मुझको निराश करता है।
यही मेरी याद में भरा पड़ा हुआ है। तब प्रभु जी बोलते हैं, इस पन्ने में क्या लिखा है? मुझको दिखाई देता यहीं से मेरे जीवन में गिरावट आई थी। प्रभु कहते हैं, मैंने तो इस पर लाल स्याही लगा दी है, तुझको दिख रहा होगा, मेरे को तो नहीं दिख रहा है, मैं तो उसको भूल चुका हूं। ये पन्ना मेरे जहान में लाल स्याही से लिपटा हुआ है, मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा। दूसरा, ये भी मुझको नहीं समझ में आ रहा है, तुझे दिख रहा होगा परंतु मुझे तो कोरा कागज दिख रहा है। प्रभु ने कहा, प्रभु तेरे को ये पन्ना नहीं दिख रहा? कैथरीन ने कहा, तुझको ये पन्ना नहीं दिख रहा? नहीं, मैंने तो उसको लहू से धो दिया हूं। ऐसा क्या? तूने धो दिया है? देखो मैं भूल गया हूं, तुझको याद होगा तो होगा, पर मेरे को याद नहीं है। तो कैथरीन कहती हैं, हे प्रभु, जब तुझको याद नहीं तो मैं तेरी मां हूं क्या जो तेरे मेरे अपनी गलती को याद करूंगी? जिस पाप को प्रभु याद नहीं करता उसको हम याद करते हैं। सबसे बड़ी बुराई यही है। यस, मैं अपने नाम के नियमित तेरे सारे अपराधों को मिटा दूंगा और उसको दोबारा स्मरण नहीं करूंगा। हालेलुया। जब प्रभु हमारी गलतियों को याद नहीं करता तो तुम होते कौन हो रे बाबा याद करने वाले? है ना, यही है सिद्धता। धरती पर यीशु को छोड़कर किसी के अंदर उलझने ना आई हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं तो आप मंगल ग्रह में पैदा होके आए रहे होगे। परंतु यदि कोई उलझन है तो प्रभु जी कहते हैं, मैंने उसको भुला दिया है, याद मत करो। देखो ये वचन हमको तसल्ली देगा हमारे बीते कल को याद करने से भुलाने के मामले में। हे प्रभु, मुझको तू सकारात्मक की बात याद रखने दे। जितनी भी बिना काम की कहानी है, बिना काम की गाने हैं, बिना काम के नंबर हैं, बिना काम के, है ना, हर 5 मिनट में व्हाट्सएप आता ना, टंग 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 बजता है वो। आप तो डिलीट मारो सबको, तो आपसे फिर उसके बाद में हमारा मोबाइल कहेगा, हल्का लग रहा है रे बाबा, शांति शांति लग रही है। इतनी ढेर सारी फाइलों के मिटने से तो अब मेरा बोझ हल्का हो गया है। आपके दिमाग में तो फाइल ही फाइल है, तो कहां मन लगेगा? इसलिए धन्यवाद धन्यवाद कीजिए और घोड़े के समान दिमाग को इधर उधर दौड़ाइएगा। तुम धन्यवाद तो करते हो परंतु तुम्हारा मन मुझसे दूर रहता है। क्यों? क्योंकि तुमको पुरानी यादें आती रहती हैं। तुम्हारा अवचेतना से चेतना में कुछ आते रहता है, उसको डिलीट कर देना है। 2019 हमारे जीवन के लिए वो वर्ष है जब हम सिद्धता को प्राप्त करने का दर्शन बनाएं, तो हम अपनी पिछली बातों को भूलकर निशाने की ओर निरंतर दौड़ते चले जाएंगे। इसी बात के लिए प्रभु हम सबको बुला रहे हैं। ये साल निर्मल और शुद्ध होने का साल है, पवित्र होने का साल है। रेस्टोरेशन अर्थात हम सबको वापस लौटने का साल है। हम फिर से वहाँ पहुँच जाएं जहाँ पहले दिन हमने प्रभु जी को, एक बहुत अच्छा गाना हम पुराने ज़माने में गाते हैं, बड़ा आनंद उस समय जब तूने कहा था पाप क्षमा हुए तेरे। बड़ा आनंद तूने कहा था पाप क्षमा हुए तेरे। हाँ हाँ, पाप क्षमा हुए तेरे। कितना अच्छा है। बड़ा आनंद उस समय जिस दिन प्रभु तूने कहा था पाप क्षमा हुए तेरे। एक दिन जब हम शुरुआत में पहले दिन प्रभु से क्षमा पाए थे ना, उस दिन आनंद था। आज 17, 27, 37 साल के बाद नहीं है, क्योंकि इस बीच में हम बहुत सी खौच पौच में फंस गए हैं। हालेलुया। और इस साल 2019 में परमेश्वर इस खौच पौच से हमको आज़ाद करना चाहता है। इसलिए वो बोलता है गुंबज में चढ़ जाओ और आपके विषय में उलाहना प्रभु क्या देना चाहते हैं उस ओर चल पड़ो। हालेलुया। सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं। क्या बात है मेरे प्रियो। आगे उसको पढ़ के हम विराम दे देंगे कुलूसियों की किताब में, ठीक है ना। परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने अंदर बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक व्यक्ति को, क्या लिखा 28 पद में,
जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जताए देते हैं, जिससे सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं और हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करते हैं। करें, कैसा करें? कोलोसियों 1:27-28 में सिद्ध करके हम उपस्थित करें। और इसीलिए 3:16 में पढ़ा था, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चेताओ। और परमेश्वर के सामने नंबर 1 भजन, नंबर 2 स्तुति गान, नंबर 3 आत्मिक गीत गाओ। वाह, ये साल आराधना का साल है। This year we are going to do the worship. We are not going to beg with God. हम परमेश्वर से भीख नहीं मांगेंगे। अब हम भिखारी नहीं हैं, वरन हम परमेश्वर के पुत्र हैं। यही है अंतिम जागृति का फाउंडेशन। आज सुबह सुबह थोड़े समय हम 5 बजे उठ करके प्रार्थना करने के बाद थोड़ी सी ढुलकी ले ली, और उस समय हम देख रहे थे एक कमरे के अंदर जो कुछ भी ऊबड़ खाबड़ मट्टी थी उसको खोद करके फिर से प्लेन करके कमरे की धरातल को बिल्कुल नई फर्श के रूप में हम बदल रहे थे। इसका मतलब है प्रभु हमारी पिछली बातों को नीचे पीछे छोड़ करके हमको फिर वहीं लाना चाहते हैं जहां हम शुरुआत के दिन में थे। अर्थात उम्र के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, अभी भी तुम दूध की लालसा करते हो। सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। इस नूतन वर्ष में हबक्कुक के समान ऊपर बैठ करके परमेश्वर की आवाज़ सुनने के पीछे अपने आप को सिद्ध बनाने की मनसा, ये परमेश्वर की इच्छा है। और जो उसकी इच्छा पर चलेगा वह परमेश्वर की परमेश्वरत्वता का संपूर्ण आनंद उठाएगा। दुआ करें। सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी आराधना, स्तुति और तारीफ करते हैं प्यारे पिता। आज के दिन आपने हम सबको ये विशेष अनुग्रह दिया है कि हम आपके पवित्र चरणों में बैठकर आज के प्रथम दिन में प्रभु आपकी महिमा, आपका गुणानुवाद और आपकी आराधना करें और आपके दिल की धड़कन समझने का प्रयास करें। हमारे लिए सबसे कठिन बात यह है कि हम कैसे अपनी पिछली बातों को भूलें। प्रभु आप हमारी इस मामले में मदद कीजिएगा। हम पवित्र आत्मा को पिछली बातें भूलने के लिए काम में लाएंगे, ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। यही दर्शन हमको बनाना है, जिस दर्शन के आधार पर हम कल बीता कल उसको भूल जावें। प्रभु आपको धन्यवाद, आदर महिमा आपको देते हुए यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।